पार्ट 5 में आपने सीखा कैसे गोकुल ने कई जगहों पर मुगलों को हराया था और लूटा भी था। तो चलिए इस पार्ट 6 शुरू करते हैं। अकबर के मकबरे की लूट। राजा राम धौलपुर के पास घात लगाए हुए था। आगा खां के काफिले में उसके कई परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल थे। काफिले में उसकी 4 बीवियां, बेटियां, महिलाएं और दामाद मौजूद थे। राजा राम और उसके साथियों ने आगा खां के काफिले में लूटपाट शुरू कर दी। आगा खान के काफिले में कोहराम मच गया। जब तक काफिले के लोग कुछ समझते और अपना बचाव करते, तब तक राजा राम औरतों से भरी गाड़ी घोड़े लेकर भाग गया। आगा खान ने राजा राम का पीछा कर अपनी औरतों को मुक्त कराना चाहा। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। औरतों के मुक्त होने की बात तो दूर, राजा राम के जामात सैनिकों ने आगा खां और उसके दामाद सहित 80 अफगान सैनिक मार दिए। जाटों के भी 200 सैनिक मारे गए। मुगलों के ऊपर इतना बड़ा साहसिक हमला पहले कभी नहीं हुआ था, वह भी मुगल शैली जैसा ही। अफगान औरतें प्राप्त करने के बाद जाट वीर राजाराम ने सैनिकों से कहा, हमारी जनहानि मुगलों से ज़्यादा हुई है, परंतु हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। हम लोगों को सुस्त नहीं बैठना है, हमले जारी रखने हैं। जब तक जिंदा हैं तब तक मुगलों को चैन से नहीं सोने देना है। मौजूद सैनिकों ने सहमति जताते हुए कहा, सरदार, हम सब आपके मत से सहमत हैं। ऐसा ही हम सब चाहते हैं। सिवाय इन विधर्मी मुगलों के पतन के अलावा हम सबके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। सैनिक जोरावर बोला, सरदार, हम सबका अगला लक्ष्य क्या है? राजा राम ने उत्तर दिया, गुप्तचर की सूचना का इंतजार है। जोरावर ने फिर से पूछा, सूचना कब तक आ जाएगी? राजा राम ने कहा, कुछ वक्त लगेगा। सिनसिनी के जंगलों में राजा राम एक मजबूत विशाल कच्ची गढ़ी में अपने साथियों के साथ मनोरंजन में मशगूल था। गढ़ी ऐसे घने जंगल में थी जहाँ किसी भी शत्रु सेना का आना मुश्किल हो सकता था। राजा राम ने अपने सतर्क पहरेदार लगा रखे थे, जो किसी भी आगंतुक की सूचना गढ़ी को दे देते। आगंतुक सघन वन में रास्ते से अनजान होता पहरेदार की सहायता के बिना उसका गढ़ी तक पहुंचना आसान नहीं होता। असुरक्षा की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं होती। अचानक एक गुप्तचर गढ़ी में प्रवेश करता है। गुप्तचर सीधे एक विशेष कक्ष में प्रवेश करता है जिसमें राजा राम होता है। गुप्तचर ने कहा, सरदार को सादर प्रणाम। राजा राम ने पूछा, क्या सूचना लाए हो? गुप्तचर ने कहा, सरदार, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। हाल ही में बादशाह ने महावत खां को पंजाब का सूबेदार पद पर तैनाती की है। वह दक्षिण से पंजाब जाते हुए सिकंदरा अपने लश्कर के साथ विश्राम के लिए ठहरा हुआ है। यह सुनते ही राजा राम का आलस्य काफूर हो गया। राजा राम ने उत्साहित होकर पूछा, महावत खां कितने दिन विश्राम के लिए ठहर रहा है? गुप्तचर ने जवाब में कहा, कम से कम उसका 2 से 3 दिन रुकना तो निश्चित ही है, ज़्यादा भी रुक सकता है। राजा राम ने प्रहरी को बुलाकर कहा, सभी को सूचना कर दो। सभी सैनिक जो गढ़ी के अंदर हैं या फिर बाहर, शीघ्र उपस्थित हों। थोड़ी ही देर बाद राजा राम के सभी सैनिक हाजिर हो गए। गढ़ी के हाथ में राजा राम अपने प्रिय सिपाहसालार रामचहर के साथ पहुंचा। राजा राम ने कहा, आपके लिए एक बढ़िया शिकार सिकंदरा में आ पहुंचा है। यह ऐसा शिकार है कि इसके खात्मे के बाद मुगल बादशाह को गहरी चोट पहुंचेगी। हमले की तुरंत तैयारी की जाए। सैनिकों ने कहा, हम सब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते हैं। गढ़ी में सैनिक हथियार इकट्ठा करने में लग गए। घातक हथियार, गोला बारूद के साथ सैनिक आक्रमण के लिए तैयार हो गए। घोड़े पर सवार लगभग 3000 सैनिक सिकंदरा की ओर रवाना हो लिए। सिकंदरा पहुंचने से 7 मील पहले सुनसान जगह पर राजा राम ने सैन्य दल को विशेष रूप से आवाज़ दी। घोड़ों के हिनहिनाट के साथ पूरी की पूरी सैन्य दल रुक गई। राजा राम के चेहरे पर इंतजार के भाव थे। वह चारों तरफ अपनी निगाहें घुमा रहा था। थोड़े इंतजार के बाद एक हट्टा खट्टा व्यक्ति बंडी और धोती पहने हुए था। वह सीधे बिना रुके राजा राम के पास पहुंचा। वह अजनबी व्यक्ति राजा राम का गुप्तचर श्याम सिंह था। राजा राम ने श्याम सिंह से पूछा,
हमले का वक्त कौन सा ठीक रहेगा? क्या अकबर का मकबरा लूटा जा सकता है? राजाराम ने कहा, मेरा मूल उद्देश्य तो अकबर का मकबरा लूटना है। अकबर के मकबरे के लूटने से मुगल शासन की बहुत बेइज्जती बदनामी होगी। इसका व्यापक बुरा संदेश मुगल साम्राज्य के खिलाफ जाएगा। मुगल शासन के लोग जब आगरा में ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर देश के अन्य किसी भाग में क्या होंगे? इससे अन्य स्थानों पर विद्रोह तेज होगा। राजाराम अकबर के मकबरे को लूटने का दूसरा प्रयास करने जा रहा था। प्रथम प्रयास में वह सफल नहीं हो सका था। प्रथम प्रयास में उसकी भारी जनहानि हुई थी। वह खुद मरते मरते बचा था। उसे अपने प्राणों से ज़्यादा मुगल शासन के कमज़ोर होने का संदेश देना ज़्यादा प्यारा था। श्याम सिंह ने कहा, दोपहर में जब मुगल भोजन के बाद विश्राम और आलस्य में हो हमला किया जाए। भोजन के बाद आलस्य जरूर आता है। राजाराम बोला, मुगल खेमे में सुरक्षा कैसी है? गुप्तचर ने जवाब दिया, बहुत कड़ी। राजाराम ने फिर पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पुराने हमले से मुगल डरे हुए हैं, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं। राजाराम ने कहा, उनकी एहतियात काम ना आएगी। राजाराम ने 2 घंटे बाद दोपहर में चलने को कहा। थोड़ी थोड़ी दूर पर पेड़ों की छाया में सैनिक ठहरे। निर्धारित समय विश्राम करने के बाद घोड़ों की टप टप की आवाज़ें फिर प्रारंभ हुई। उड़ती धूल के गुबार के साथ निर्भय राजाराम सिकंदरा पहुंच गया। मुगल शिविर छावनी में भोजन के बाद ज़्यादातर सैनिक अपने तंबुओं में आराम फरमा रहे थे। कुछ नींद के आगोश में थे, कुछ झपकी ले रहे थे, कुछ जमुआई ले रहे थे। मावत खां का डेरा बड़ा था। मुगल छावनी शिविर के मध्य में मावत खां एक बड़े से हरे तंबू में मौजूद था। अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चीख पुकार शुरू हो गई। मावत खां भी सतर्क हुआ और वह जान गया किसी ने हमला कर दिया है। मावत के कुछ सैनिक तंबू में घुसे और चिल्लाए, काफिर राजाराम ने हमला बोल दिया है। यह सुनते ही मावत को कपकपी छूट गई। मावत ने राजाराम के आतंक के बारे में सुन रखा था। राजाराम के हमले में तंबू के बाहर लगे सुरक्षाकर्मी मारे गए। मुगल खेमे में सैनिक बड़ी संख्या में थे। उन्होंने मोर्चा संभाला। मावत ने अपने तोपखाने को आदेश दिया, काफिरों की भीड़ पर गोले बरसाए जाएं। मुगल तोपचियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। जाट खेमे को तोपों की मौजूदगी का पता नहीं था। बड़ी संख्या में जाट विद्रोही मारे गए। जाट सेना कम होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन तोपों का मुकाबला गोली से नहीं किया जा सकता। मावत को मारना नामुमकिन देख राजाराम अपनी आंखों से अपने वीरों की मौत अब और नहीं देख सकता था। राजाराम ने सैनिकों से कहा, मुकाबले में बने रहना अब उनके हित में नहीं है, मारो और भागो। जाट सैनिक भागते जा रहे थे। पीछा करने वाले मुगल सैनिकों को अपनी गोली का निशाना भी बनाते जा रहे थे। राजाराम के दुस्साहसी कारनामे में उसके 400 सैनिक मारे गए। मजबूत मुगल खेमे के 190 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। कई मुगल सैनिक बुरी तरह घायल भी हुए। हमले का प्रत्यक्ष परिणाम तो मुगलों के पक्ष में रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त राजाराम को मिली। हमले से राजाराम का खौफ मुगलों के बीच बढ़ गया। काफ़ी दूर पहुंचने पर राजाराम ने मुगलों को चकमा दिया और अपने जीवन का सबसे बड़ा दुस्साहसी फैसला लिया। राजाराम जोर से चिल्लाया, वापस सिकंदरा चलना है। अकबर के मकबरे को लूटने का काम अधूरा है। सैनिक अचरज में थे, पर वे अपने सरदार की आज्ञा का पालन हर हालत में करते थे। राजाराम का जावा सैन्य दल दस्ता बाहरी कोलाहल के साथ पलटा और वापस आंधी की तरह सिकंदरा की ओर दौड़ा। शाइस्ता खां, जो कि आगरा का नया सूबेदार बनाया गया था, वह आगरा नहीं पहुंचा था। मावत खां की सेना हमले के कारण पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मौत से बेखौफ राजाराम सीधे सिकंदरा अकबर के मकबरे के पास पहुंचा। राजाराम ने सैनिकों से कहा, आज बरसों के संघर्ष के बाद मुगलों से बदला लेने का मौका मिला है।
राजाराम चिल्लाया, हमला। पल भर में सैनिक टूट पड़े। मकबरे में लगे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली। कब्र को सैनिकों ने खोद दिया। सैनिकों ने गुस्से में आकर दफन हो चुकी अकबर की हड्डियां बाहर निकालकर फेंककर जला दी। सुरक्षा में तैनात खौफजदा किसी मुगल सैनिक की मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई। राजाराम ने नज़दीकी गांव में भी जमकर लूटपाट की। खाए जहाँ मोहम्मद बका तमाशबीन बना रहा। अपने तीसरे हमले में राजाराम ने मुगल साम्राज्य की इज्जत धूल में मिला दी। दक्षिण में मौजूद औरंगजेब को अकबर के मकबरे के लूटे जाने की सूचना मिलते ही वह भौचक्का रह गया। बादशाह को खाए जहाँ की निष्क्रियता का भी पता चला। औरंगजेब ने तुरंत फरमान जारी कर कहा, खाए जहाँ का ओहदा कम किया जाए। बादशाह औरंगजेब ने दरबार लगाकर पूछा, राजाराम पर कैसे काबू किया जाए। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। दरबारी एक दूसरे का मुँह ताक रहे थे। औरंगजेब आग बबूला हो गया। नियामत अमीर उम्दा का सदस्य था। बोला, आलमगीर बादशाह लोहा लोहा को काटता है। औरंगजेब बोला, इसका क्या मतलब है। नियामत ने कहा, हुजूर अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो कुछ कहूँ। औरंगजेब ने कहा, कहो माफ़ है। नियामत ने कहा, काफिर को मारने के लिए काफिर का ही बंदोबस्त करना होगा। औरंगजेब ने कहा, क्यों। नियामत ने कहा, मुगल अधिकारी राजाराम से बेहद खौफजदा हैं। वह राजाराम के डर से अपनी जानमाल की हिफाजत के लिए उनसे मिल गए हैं। औरंगजेब ने कहा, क्या मतलब। नियामत ने कहा, सुल्तान सूचना है खौफजदा मुगल सैनिक राजाराम के हमलों लूट पर अनदेखी करते हैं। कुछ मुगल अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने इलाकों में लूटमार न करने की एवज में राजाराम को मोटी रकम भी चुपचाप देते हैं। कुछ अधिकारी लूट के धन से अपना हिस्सा भी लेते हैं। जहाँ पर ना हमारे कई मुगल अधिकारी व सैनिक मारे भी गए हैं या पराजित हुए हैं। औरंगजेब ने कहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नियामत ने कहा, नहीं। मुगल साम्राज्य का अधीनस्थ हिंदू राजा जो कि जाटों के बारे में सटीक जानकारी रखता हो, कुशल योद्धा हो, साम्राज्य का वफादार भी हो, उसे राजाराम को ख़त्म करने का काम सौंपा जाए। ऐसा राजा तो राजस्थान सूबे का ही हो सकता है। औरंगजेब ने कहा, कहीं तुम्हारा इशारा आमेर के राजा की ओर तो नहीं है। नियामत ने कहा, सही फरमाया आपने जहाँपना, क्योंकि आमेर शासकों की राजकुमारियों की कई शादियाँ मुगल खानदान में हुई है। औरंगजेब ने कहा, लेकिन आमेर राजा राम सिंह काबुल में हैं। आमेर राम सिंह को जाटों को कुचलने के लिए फरमान भेजा जाए। काबुल में बादशाह का आदेश पहुंचते ही राम सिंह काबुल से आगरा की ओर चला, लेकिन रास्ते में ही उसकी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई। राजाराम पर काबू पाना अब मुगल शासन के हाथ में नहीं रहा। हताश नवनियुक्त आगरा के सूबेदार शाइस्ता खां और मेवात के फौजदार मुर्तजा खां ने गुप्त मशवरा किया। शाइस्ता बोला, राजाराम को जिंदा पकड़ना मारना अब मुगल सल्तनत के बस की बात नहीं रह गई है। लंबी सांस लेते हुए मुर्तजा बोला, फिर क्या उपाय है। शाइस्ता बोला, राजाराम के किसी नज़दीकी सैनिक को मोटी रकम देकर मिला लिया जाए, फिर किसी तरह धोखे से राजाराम का कत्ल करवा दिया जाए। राजस्थान में परगनों पर दावेदारी को लेकर राजपूतों के दो समुदाय चौहानों और शेखावतों के बीच युद्ध के हालात बन गए थे। चौहानों ने राजाराम से सहायता मांगी। शेखावतों ने मेवात फौजदार मुर्तजा से सहायता की मांग की। हांडा राजा किशोरी सिंह, बूंदी राजा अनिरुद्ध सिंह, बादशाह का पौत्र बिदार बख्त भी शेखावतों से मिल गए। दोनों पक्षों की सेनाएं बीजल के निकट आमने सामने हुई और घमासान युद्ध शुरू हुआ। राजाराम ने आसान मुकाबले में राजा हांडा को बुरी तरह पराजित कर दिया। बूंदी राजा अनिरुद्ध सिंह हौसला पस्त होकर भाग गया। उत्साहित होकर राजाराम मुगलों के दल में घुसकर उन पर टूट पड़ा। मुगल खेमे में
खलबली मच गई। पेड़ पर घात लगाए एक मुगल सैनिक ने बंदूक से तककर राजाराम पर गोली चलाई। गोली राजाराम के सीधे सीने पर लगी। राजाराम घोड़े से नीचे गिरा और वहीं मर गया। घबराए मुगल सैनिकों ने जिंदा रहने के डर से राजाराम का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगल जो कभी भी युद्ध के मैदान में राजाराम पर काबू नहीं पा सके थे, उन्होंने धोखे से राजाराम को मार दिया। मुगल जानते थे कि इस युद्ध में भी राजाराम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सघन पेड़ों के पर अपने कई बंदूकचे बैठा दिए थे जो राजाराम के युद्ध में व्यस्त होने पर निशाना लगाएंगे। इस प्रकार जाटों की जाति के भूतकाल और भविष्य के सबसे साहसी योद्धा का धोखे से अंत हो गया। अगर आप जाटों का इतिहास और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।